नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राजा हल्द्वानी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल में कुछ मेरे साथ घटे ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स, कुछ स्टोरीज, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी टॉपिक्स पे चर्चाएं, कुछ कार्टून्स, कुछ गाने जो मैंने गाए हैं वो, कुछ कविताएं जो मैंने गाई हैं और कुछ समाज में जो करंट चीज़ें घट रही होती हैं, अफेयर्स या कुछ टॉपिक जिस पर बात करनी चाहिए आज के लोगों को, वो करता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे इस वार्तालाप को या इस चर्चा को एक तरफ़ा सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके व्यू होंगे बाद में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ जाइएगा मत, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं लेके लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स अभी तक बने हुए हैं या जो मैं बातें काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था लोगों से, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो मैंने चुना है, एक बहुत छोटी सी बात है वैसे, लेकिन उसका बोलते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, वो आज की डेट में बनता जा रहा है। पहले इतना नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। तो उस टॉपिक को मैं नाम देना चाहूँगा। क्या नाम दूँ उस टॉपिक को मैं? चलो उसको हम रिलीजन नाम दे देते हैं। रिलीजन नाम दे देते हैं उस टॉपिक को। और हमारे देश में ज़्यादातर सभी धर्म लोग के लोग रहते हैं। हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, और दुनिया में देखे जाए तो यहूदी हैं। तो कुल मिला के ये धर्म ज़्यादातर हैं। अब मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। जो मेन टॉपिक, हिंदू मुस्लिम से बहुत डिबेट देखता हूँ मैं टीवीओं में। खैर फ़िलहाल मैंने साल भर से तो टीवी देखना छोड़ दिया है। खाना खाते वक्त कभी न्यूज़ सुन ली तो सुन ली, लेकिन उससे पहले मैं देखता था कि डिबेट्स चलती थी मच्छी बाजार की तरह। एक तरफ मौलाना लोगों को बैठा दिया जाएगा, एक तरफ हिंदू के लोगों को बनाया जाएगा, उनको आपस में भिड़ाया जाएगा और पब्लिक सुनेगी उनको। कोई बोलेगा ये खतरे में है, कोई बोलेगा वो खतरे में है। ड्रामा मचा के रख रखा पूरे देश में, पता नहीं क्यों। खैर मैं उस बहस पे पढ़ना भी नहीं चाहता। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको अपनी कहानियाँ बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन से बच्चे जुड़े और कैसे जुड़े हुए हैं। मुस्लिम्स बच्चे खास तौर से, उनकी बात करना चाहूँगा। और जो मुझसे सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने भी स्कूल्स में पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़ा है, तो उनके साथ भी सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते होंगे और किसी से वो भेदभाव नहीं करते होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर उन्होंने पढ़ाई ढंग से की है, अगर की है तो दोस्तों ऐसा है, मैं 4th to 8th क्लास तक वुडलैंड स्कूल में पढ़ता था हल्द्वानी के। वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसका नाम तारिक खान है। तारिक खान। तो उसकी एक बात बताता हूँ। वो बेचारा टिफ़िन में रोज़ पता क्या लाता था? अब बेचारा नहीं बोला, मतलब वो टिफ़िन में ज़्यादातर रोज़ लाता था सब्जी। और सब्जी भी किसकी? अगर तारिक खान मुझे सुन रहा हो, सब्जी वो लाता था, मुझे अभी तक याद है, मूली की। मूली को गोल कटिंग करे हुए पानी में भिगा के खाली, वो सब्जी लाया करता था। उनकी मार्केट में शूज़ की शॉप है, जूतों की दुकान है तारिक खान की। उसके बाद कभी मिला नहीं, 1-2 बार हाल ही में टकराया था, करीब 5-6 साल पहले मार्केट में। तो हमारे साथ पढ़ता था, कोई भेदभाव नहीं था, हम बच्चे सब पढ़ते थे और उसको तारिक खान बोलते थे। अभी भी मिला, मतलब 1-2 बार जब भी, तो हाथ मिला के ढंग से बातें हुई। उसके बाद 9th to 10th मैंने ABM पब्लिक स्कूल हल्द्वानी में पढ़ा। वहाँ एक वसीम अली नाम का लड़का था, उनकी भी शॉप थी तिकोनिया के आसपास या मार्केट में कहीं, शूज़ की दुकान थी। वो भी बहुत हंसमुख लड़का था, काफ़ी अच्छे ढंग से पूरे जितने भी क्लास में बच्चे थे सबको हंसाते रहता था, एंजॉय करता था। जो भी ABM में पढ़े हों बच्चे जानते होंगे वसीम अली को, हंसमुख लड़का था। फिर 11th to 12th मैं एक दूसरे स्कूल में बदला। स्कूल भी मैंने इतने बदले कि क्या बताएं, मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा आपको। 11th to 12th में एक लड़का आया मेरा दोस्त, उसका नाम वसीम कौजर था। उसके पापा HMT में जॉब करते थे। बहुत स्मार्ट लड़का था, हंसमुख लड़का था, हमारी सबसे अच्छी दोस्ती थी। इतने क्लास में बच्चे, सबसे अच्छी दोस्ती थी। किसी से कुछ मतलब नहीं कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है। ये लड़की थी आफ्ताब, बहुत अच्छी लड़की थी।
आफ्ताबी नाम था शायद उसका, या आसिमा, ऐसा कुछ नाम था। और बेस्ट एक इंग्लिश की टीचर थी, उनका नाम था क्या कैसा आफ्ताब जी, 12th क्लास में इंग्लिश की टीचर। इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती थी और इतनी अच्छी मैम थी दिल से कि उनको सुनने में मज़ा आता था। उसके बाद हम लोग कॉलेज में आए। डिग्री कॉलेज में हमारे साथ एक फुलारा जी के यहाँ एक लड़का ट्यूशन पढ़ता था। वो यहाँ हल्द्वानी में मुस्लिम्स जहाँ पे रहते हैं लोग, वहाँ पर से एक लौता लड़का था जो लाल रंग की एक छोटी सी साइकिल में आता था और इंटेलिजेंट बहुत था। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद पीजीडी से किया, वहाँ कोई नहीं मिला, फिर कोई नहीं मिला, चलो छोड़ो वो बातें खत्म। तो ये मेरे दोस्त जो मेरे साथ बचपन से मुस्लिम्स थे। फिर उसके बाद आगे की कहानी यूँ शुरू होती है कि मैंने फिर जॉब करी एक एनजीओ में। उस एनजीओ के डायरेक्टर थे, मुस्लिम्स थे, और इस्लाम हुसैन सर नाम है उनका, और कुछ स्टाफ में 2-3 मुस्लिम्स और थे। तो जो ये लोग हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जो कट्टर है, कट्टर, हर किसी से नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी से नहीं बोल रहा हूँ, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, कुछ मौलवी और कुछ हिंदूवादी लोग जो सोचते हैं कि इन्होंने धर्म का पूरा ठेका ले रखा है इन्होंने इन्हीं के हाथ में, जबकि हैं कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को बड़ा समझते हैं कि धर्म का ठेकेदार समझते हैं अपने आप, जबकि कोई पूछता नहीं है इनको। तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग तिल का ताड़ क्यों बनाते हो। मैं तुमको कुछ अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ, क्या पता कुछ अकल आए या कुछ तुम लोग समझो कि हर हिंदू कट्टर नहीं होता, हर मुस्लिम कट्टर नहीं होता, हर ईसाई कट्टर नहीं होता, हर सिख कट्टर नहीं होता, हर जूस कट्टर नहीं होता, हर बौद्ध कट्टर नहीं होता, हर जैन धर्म वाला कट्टर नहीं होता। हो सकता है 1 या 2% कट्टर होते होंगे, लेकिन 2% 98% का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन 2% के बहकावे में कभी ना आए जो कट्टरता को ऊंचाई पे रखते हैं और धर्म को अपना ठेकेदार समझते हैं। वो सिर्फ 2% होंगे हिंदुस्तान में अगर होंगे, वरना यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जूस और बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा समाया हुआ है, सबको मिल के चलने वाले लोग हैं हम लोग, किसी से नफरत नहीं करते हम लोग। चले छोड़िए बातें, छोड़िए। मैं ये बोलना चाहता जो हमारे डायरेक्टर साहब थे इस्लाम हुसैन, उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल कट्टरवादी जो लोग हैं उनको देना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारा टूर करीब 8-10 लोगों का गया था कोलकाता, एनजीओ की तरफ से टूर था। हम एक वहाँ पे आजकल कंपनी बन चुकी है बंधन, मतलब बैंक बन चुका बंधन बैंक, उनको विजिट करने गए थे। उनके जो चेयरमैन हैं वो बॉस के दोस्त थे, तो वहाँ गए हुए थे। तो इस्लाम सर मुस्लिम्स थे, लेकिन वो हमको और स्टाफ में 2-3 मुस्लिम और थे, बाकी सब हम लोग हिंदू थे। लेकिन वो कोलकाता जाके सबसे पहले हमको कहाँ ले गए पता है आपको, माँ महाकाली माता के मंदिर ले गए और ख़ुद भी आए उसके अंदर। और पहली बार हमने दर्शन किया वहाँ पे, इतना अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला उस मंदिर में। लेकिन देखिए मुस्लिम इंसान, हम जबकि वो हमारे सीनियर हैं, हम पूरे स्टाफ को सबसे पहले कोलकाता में ले आता, तो कहाँ ले आता है, एक महाकाली का मंदिर, वहाँ ले गए, माथा टेका सब, उन्होंने पूजा करी, सब कुछ करा, हम लोगों ने भी करा। तो इससे मैं उनके प्रति मेरा इंटरेस्ट जागेगा या मैं उनको घृणा की नज़रों से देखूंगा। जाहिर सी बात है, मैं बोलूँगा यार अच्छे इंसान, तो ऐसे अच्छे इंसान बनना, रिस्पेक्ट करनी है, वरना उनको क्या ज़रूरत थी मंदिर में जाने की हमारे साथ। उसके बाद वो इधर को आए, एक गुरुद्वारे, एक मस्जिद में गए, तो उन्होंने हमसे कहा आप लोग बैठो, हम लोग होकर आते हैं। हम मस्जिद से होकर आए। उसके बाद एक चर्च में भी गए हम लोग साथ में। तो ये है, तो 2% लोग कट्टर होते होंगे किसी भी धर्म में, बाकी 98% ठीक ठाक होते हैं, सही होते हैं मेरे हिसाब से। ये मेरी अपनी विचारधारा है, इसको मैं तो आप किसी पे थोपना नहीं जा रहा। मेरी विचारधारा गलत भी हो सकती है, हर कोई उससे मैच नहीं कर सकता। आप अपनी विचारधारा अपने पास रखिए, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपस में मनमुटाव लोगों के बीच में कम हो, प्यार ही बना है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। अब इसमें कोई मुझ पर यह आरोप मत लगाना कि मैं एग्जाम्पल मुस्लिम्स के क्यों दे रहा हूँ।
ये आरोप मत लगाना मुझ पर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वो होता है, मैं तो खुद हिंदू हूँ, तो मैं तो हमेशा अपने धर्म का ही पक्ष लूँगा, सीधी सी बात है। हिंदुस्तान ने इतने दंगे देखे हैं, तो कभी हमेशा हिंदुओं ने हिंदुओं का ही साथ दिया होगा। लेकिन फिल्मों में भी आपने देखा होगा, बहुत सी फिल्में गदर बनी हैं या उससे पहले कुछ हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसे हिंदू या मुस्लिम फैमिलीज होगी जिन्होंने दूसरे धर्म वाले को बचाया भी होगा, जाहिर सी बात है, तभी इतने लोग बचे हैं। इंडिया से तभी उतने लोग पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान से सब लोग इधर नहीं आए, क्योंकि सबको अपनी धरती प्यारी थी। मतलब जो जहाँ पे रहना चाहता था वहीं पे रहना चाहता था, धरती से कोई मतलब नहीं है। चलिए इतनी बहस में इतनी ऊंची बात तक पहुँचना नहीं, टाइम भी कम रहता है, 10 मिनट तो ऐसे ही हो गए हैं। मैं फटाफट आपके सामने एक दो और एग्जाम्पल लेके बात खत्म करता हूँ। एक ऑटो वाले हैं भैया, भाई समझो, उनका नाम अली है, ठीक है। वो काठगोदाम से हल्द्वानी ऑटो चलाते हैं। अली भाई काठगोदाम में रहते हो, अगर सुन रहे होगे तो सुनना, आपकी बात कर रहा हूँ, अच्छे इंसान हो अली भाई। ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 के करीब, जो काठगोदाम से हल्द्वानी तक का किराया था ऑटो का, वो 15 रुपये किराया था, 15 रुपये, 15 रुपीज़ किराया। तो मैं एक दो बार अली भाई के ऑटो में आया। अली भाई हर सवारी से सिर्फ 10 रुपया लेते थे, जबकि उसमें करीब 300-400 ऑटो चलते होंगे हल्द्वानी से काठगोदाम। इकलौता ऑटो वाला अली, वो सिर्फ 10 रुपये लेते थे। मैंने कहा यार अली भाई सब 15 लेते हैं, तुम 10 क्यों लेते हो। एक दिन मैंने उनसे जीत के 15 रुपये बोले। मैंने कहा यार मैं रोज़ 15 देता हूँ, तो तुम्हें 15 क्यों दूँ, मतलब तुम्हें 10 क्यों दूँ, तुम भी 15 रखो। बोला नहीं देवेंद्र सर, इतना ही, जितना मेरे लिए यही ठीक है, यही उचित है। मुझे मेरे दिल को यही गंवारा लगता है कि 10 रुपये में मैं कमा लेता हूँ, मेरा बच जाता है। तो मैं अली भाई जैसे लोगों को सल्यूट करता हूँ। बाकी सब ऑटो वाले 15 रुपये लेते थे, सिर्फ अली भाई 10 रुपये लेते थे। क्यों? मैं उनका धर्म पूछता हूँ उनसे कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। अच्छा इंसान होता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। APJ कलाम सर को देखो, नौशहरे का शेर किसको कहते हैं, मोहम्मद उस्मान, वीर अब्दुल हमीद, हमारे देश के जो वीर थे सुभाष चंद्र बोस, ये लोग नहीं थे, सरदार भगत सिंह, ये लोग कोई भेदभाव नहीं करते थे। सरदार पटेल कोई भेदभाव नहीं करते थे। पता नहीं आजकल के यंग लड़कों को क्या हो गया है। तो अली का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो 15 रुपये की जगह 10 रुपये लेता था। क्यों लेता था? अच्छा इंसान था। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। उसको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अली भाई का मैंने एक बार खाया था, काठगोदाम में एक मज़ार है, वहाँ पे खिचड़ी बनी होगी, खिचड़ी बनाते हैं लोग थर्सडे को। तो किसी दिन उनकी कोई मन्नत पूरी होगी, उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी या कुछ था, वो पूरा हुआ, तो उन्होंने देख में खिचड़ी ला के सबको बांट रहे थे वहाँ पे। तो मेरे साथ हिंदू दोस्त थे मेरे सारे वहाँ पे, वो लाए खिचड़ी, उन्होंने कहा अरे मेरी मन्नत पूरी हुई है, खाओ खाओ। सबने बड़े खिचड़ी बड़े चाव से खाई। हमने नहीं सोचा कि कोई हमको क्यों दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, क्या दे रहा है। ऐसे ही हमारे वहाँ पे बहुत सी दरगाहें हैं जहाँ सब लोग जाते हैं, बहुत से मंदिर हैं ऐसे जहाँ सब लोग जाते हैं। सोच की बात है अपनी अपनी। तो ये एग्जाम्पल देके मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देश में अगर कुछ भी ऐसी बात होती है, टॉपिक्स होते हैं, तो मच्छी बाजार टीवी में लगाते हैं या भड़काते लोगों को मत करो। ये तिल का ताड़ जो बनाते हैं ना, छोटी सी बात को लेके उसको बतंगड़ बना के बवाल खड़ा करना, ऐसा मत करो। किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा लड़ाई करके। और मरता जितने भी दंगों में पता गरीब ही मरता है, लिख के ले लो, दंगों में गरीब ही मरता है। जितने भी दंगे होने नहीं चाहिए ना हमारे देश में, जितने बहुत थोड़े बहुत हुए हैं, भगवान करे वैसे भी अब आगे फ्यूचर में कभी ना हो, ना होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ भगवान से भी और देश के सभी लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि ना। तो मैं जो कहानियाँ सुना रहा था आपको, इसका मकसद सिर्फ इतना था कि आपस में प्रेम से रहो। एक दूसरा किस्सा मज़ेदार इसी में सुनाता हूँ। हम 5-6 दोस्त हैं, नाम भी ले लेता हूँ अगर वो गाली देंगे तो मुझे, चलो छोड़ो। मैं हूँ देवेंद्र चंद्राजा, मनोज उप्रेती, मुकेश त्रिपाठी, कमल जोशी, पारस जोशी, ठीक है। हम लोग हर दिवाली को अभी नहीं, आज से 20 साल पहले, हर दिवाली को, दिवाली के दिन शाम के वक्त नॉनवेज खाने जाते थे समार डोल हल्द्वानी में, और नॉनवेज खा के आते थे। घर में नहीं बताते, घर वाले वहाँ आते। उस टाइम पे अकेले भी नहीं थी, तो कोई ऐसा था नहीं। उनका वहाँ का कुछ फेमस था काली मिर्च का चिकन, वो खा के आते थे। आज की डेट में बहुत लोग मना करते नहीं जाते, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा।
और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, एथिस्ट बोलते हैं उनको। आपको एक बात बता दूं, जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ एज ए फ्रीडम फाइटर, वो सरदार भगत सिंह हैं, जिनको मैं मानता हूँ पर्सनली। तो वो भी एक एथिस्ट थे। एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो नहीं मानते भगवान को। तो उन्होंने एक ऐसे भी लिखा था कि मैं भगवान को क्यों नहीं मानता हूँ। 1930 में लिखा था, लाहौर के जेल में। तो उनके कुछ कट्टरपंथी दोस्त थे, वो उनके लिए उन्होंने वो लिखा था खास तौर से वो ऐसे, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि ये घमंडी है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए ये भगवान को नहीं मानता, घमंड है इसको। तो उनको सुधारने के लिए, उनको सलाह देने के लिए सरदार भगत सिंह ने किताब लिखी थी, वाई आई एम एन एथिस्ट, 1930 में लाहौर की सेंट्रल जेल में। और लोग उनको घमंडी बोला करते थे। और एक चीज़ और बता दूं कि वो एथिस्ट के साथ साथ एक कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी सोच के नेता, जो ये मानते हैं कि जिस भी देश में जो भी लोग रहते हैं, किसी भी धर्म के रहते हैं, उन सबको समान अधिकार है हर चीज़ पे। ये तो ऊपर वाला भी बोलता है, भगवान भी बोलते हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी बोलते हैं इस धरा पे जो जो चीज़ बनाई है मैंने इंसानों के लिए बनाई है, सबके लिए। ये बांटा तो इंसानों ने फिर जाति में, भगवान ने तो कोई जाति नहीं बनाई थी। हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ज्यूइश, बौद्ध, जैन, ये धर्म क्या है? इंसानों ने बनाए हैं ये धर्म। हमने आपस में बांट दिया है। पहले धरती को बांटा, फिर लोगों को बांटा। भगवान ने कभी किसी को नहीं बांटा। तो मैं उन लोगों से जो कट्टरपंथी हैं, भले किसी धर्म में हो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा ना करिए। जो मैं अपने एग्जाम्पल मैंने दोस्तों के दिए और कुछ मुस्लिम दोस्तों के दिए, वो इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ही अकेला नहीं था जो उनके साथ सही ढंग से पेश आते थे, या वो और भी लोग थे जो सबको अच्छा मानते हैं, ठीक मानते हैं, लेकिन जो कट्टर है उनकी खिलाफत करते हैं। कुछ मौलवी होते हैं, बात बात पे फतवा जारी कर देते हैं, फलाना लड़की ने किया वो फतवा जारी कर दिया, वो फतवा जारी, बेकार है, अच्छी चीज़ नहीं है ये। और फिर इससे मौका मिल जाता है न्यूज़ एजेंसी को, टीआरपी का मसाला चाहिए उनको, वो मसाला बनाते हैं। लोग ऐसे हैं कि वो समझ नहीं पाते और दिमाग पता नहीं कहाँ पे रख के आते हैं, उसी को सच मान बैठते हैं। आदमी की उम्र होती कितनी है यार? 70, 80, 90, 100 साल? मुश्किल से 30,000 से 40,000 दिन, 25,000 से 30,000 दिन आदमी जीता है। 25-30,000 दिन में तुम प्यार से रह के ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारते हो? क्यों नफरत फैलाते हो लोगों के बीच में? नहीं फैलानी चाहिए। और ये कट्टरपंथी सिर्फ 2% है, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है किसी धर्म में थोड़े ज़्यादा भी हो, 5-6% या 10% हो, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। तो तिल का ताड़ कभी मत बनाइए। अगर कोई बुरी चीज़ व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं पर भी आपको मिलती है सुनने को, तो उसको फॉरवर्ड आगे कभी मत कीजिए। ऐसी चीज़ों को ये बढ़ावा देती है उन चीज़ों को, इनको वहीं पर डिलीट कर दीजिए। मैं डिलीट करता हूँ ज़्यादातर, जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या कुछ कहते हैं, बढ़ावा मत दीजिए इन चीज़ों को। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा था, तो ये कट्टर लोग होते हैं, ये होते किस वजह से हैं? देखिए, ये संस्कार होते हैं अपने अपने। संस्कार हर आदमी में सेम होते हैं। जो कट्टर होता है और जो सब मतलब सीधा साधा होगा, सामान्य होगा, और जो कट्टर होगा उसमें क्या अंतर होता है? दोनों चीज़ें सब समान होती हैं। मतलब शांति इसके अंदर भी है, गुस्सा इसके अंदर भी है, शांति इसके अंदर भी है, गुस्सा इसके अंदर भी है। लेकिन जो कट्टरबंदी होता है वो क्या करता है? जो गुस्से वाला संस्कार है उसको ज़्यादा पानी देता है, तो उसके अंदर गुस्से वाला संस्कार बढ़ते रहता है। और जो उसके अंदर प्यार, शांति वाला संस्कार है उसको पानी नहीं देता, तो वो दब जाता है। तो कट्टरपंथी का ये है, जो संस्कार है हर इंसान के अंदर, पिछले जन्म, जो भी जन्म लेके बच्चा आता है उसमें संस्कार साथ लेके आता है। प्यार का, घृणा नहीं करने का, किसी से जलन नहीं करने का, हर किसी से प्यार से बोलने का, सुखी रहने का, खुश रहने का, ये सब संस्कार, गुस्सा होने का, सब संस्कार आदमी साथ में लेके आता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, शांति को, प्यार को, सुखी को, अच्छी बातों को पानी कम देते हैं, तो वो संस्कार उनके दबे रह जाते हैं। वो संस्कार किसको पानी ज़्यादा देते हैं? गुस्सा, तेज़ी से बोलना, गाली देना, घृणा करना, नफरत करना, इसको ज़्यादा पानी देते हैं, वो संस्कार उनमें बढ़ जाते हैं। तो संस्कार सबके सेम होते हैं, लेकिन हमको पानी ये सोचना है कि पानी किसको ज़्यादा देना है, किस चीज़ को हमको कम करना है, किस चीज़ को बढ़ावा देना है।
तो उसमें यूट्यूब में टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने जितना भी आपसे बात करा और जिन लोगों ने मुझको पूरा सुना, उम्मीद करते हैं आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, सभी को एक समान समझता हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म को, हिंदू धर्म को सर्व मतलब सबसे ऊंचा मानता हूँ, क्योंकि सबसे पुराना धर्म है। ये कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करूँगा, ये सबको पता है। लेकिन मैं इज्जत सबकी करता हूँ, सभी धर्मों की मैं इज्जत करता हूँ। ये बात हो गई। और इस बात, किसी भी बात को अन्यथा ना लें। अगर बोलने में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। किसी का भी अगर दिल दुखा हो या कोई अपने आप कुछ गलत समझ रहा हो तो माफ़ करें। कुछ आपको अगर मेरे बारे में गलत लगा तो कमेंट्स में लिखें। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपस में प्रेम से रहिए, दिल का ताड़ मत बनाइए। लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होता, नफ़रत से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमको जीना है इस धरती में, तो प्यार से जीना है। और हिंदू धर्म यही सिखाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, सब धर्म समाये हुए हैं बराबर। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी नए टॉपिक्स के साथ, ये बहुत सीरियस टॉपिक था आज, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लगा हो सकता है, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये देश की भलाई के लिए और लोगों की भलाई के लिए था। इसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है, मैंने बता दिया है। अच्छाई को ज़्यादा पानी दीजिए, वो ऊपर उठेगा। बुराई को कम पानी दीजिए, दबाइए उसको। बुराई से किसी का भला नहीं होता। तिल का ताड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम किसी को बुरा ऐसे, एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। कोई बच्चा है, मना पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो उसकी मम्मी बोलती है ये तो पढ़ने में अच्छा नहीं है। उसके पापा बोलेंगे ये पढ़ने में ठीक नहीं है, बड़ा वाला ठीक है, ये ठीक नहीं है, छोटा वाला। उसका बड़ा भाई भी बोलेगा अरे मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, ये ठीक नहीं है। उसके रिश्तेदार ही बोलेंगे अरे तो ऐसी है, ठीक नहीं है। 10 जने कॉलोनी के और बोलेंगे, टीचर ही बोलेंगे पढ़ने में ऐसी है। तो पढ़ने में वैसे ही रहेगा। जब उसको ब्लेसिंग्स ही ऐसी मिल रहे हैं, आशीर्वाद ही ऐसे मिल रहे हैं कि तू ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अगर आपको उस बच्चे को सुधारना है तो हमेशा वो कैसे भी हो बोलना है अरे अच्छा है, अरे ठीक हो जाएगा, अरे बढ़िया पढ़ता, कोई बात नहीं। तो उसको दुआएं जब दोगे ना तो वो चीज़ उसमें उभर के आएंगी। बस दुआएं दोगी तो पनप के बैठ जाएगा, कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल आप करके देख लेना। घर में 2 गमले लेना, 2 गमलों में 2 पौधे लगाना। एक पौधे में जब पानी दोगे बड़े प्यार से देना कि यार अच्छी तरीके से उगना, प्यारे तरीके से उगना, बहुत अच्छा है। और एक को गाली देते हो, पता नहीं इसको पानी की क्या ज़रूरत है साले की, रोज़ रोज़ पानी देते रहो, पता नहीं सारा टाइम बर्बाद करता है। गारंटी देता हूँ आपको, जिसको आप प्यार से पानी दे रहे होगे वो अच्छा उगेगा। जिसको आप गाली दे के बद्दुआ दे रहे पानी दे रहे होगे वो उग नहीं पाएगा, मुरझा जाएगा। ये ब्लेसिंग्स होती हैं। ये होता है दूसरे के प्रति आपकी सद्भावना से मैसेज भेज रहे हो। इस चीज़ को अपनाना, चलो छोड़ो, और आपस में प्रेम से रहना। जो चीज़ें मैंने बोली है उसको ध्यान में रखना। मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम दोबारा बोल रहा हूँ, सबकी इज्जत करना और अपने विचार अपने पास रखना। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत हूँ या ना हूँ, मेरे विचारों से आप सहमत हो ना हो, लेकिन हमको मिलजुल कर ही रहना है, मिलजुल कर ही देश को आगे बढ़ाना है। हमारा देश वो देश है जहाँ सभी धर्म बड़े प्यार से रहते हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। कुछ टीआरपी मसाले के लिए कुछ न्यूज़ चैनल्स करते हैं तो उनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, यही मेरा कहना है। और मुझसे कोई भी गलती हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आज का यूट्यूब चैनल का ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय।